विमला रामू की दूसरी पत्नी थी और बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो जरा जरा सी बात पर पप्पू और छुटकी को चांटा मार दिया करती थी। एक दिन पप्पू और छुटकी घर के बाहर खेल रहे होते हैं, तभी विमला वहाँ आती है और उन दोनों से कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, एक तो निकम्मा पति मिला है, ऊपर से उसके राक्षस बच्चे। अपने पिता की बुराई सुनकर छुटकी से नहीं रहा जाता और वो विमला से बोलती है, माँ तुम पिताजी को कितना भला बुरा कहती हो, पिताजी तो आपको कभी कुछ नहीं कहते, ऐसे मत बोलो पिताजी के बारे में। छुटकी की बात सुनकर विमला को और गुस्सा आ जाता है। वो छुटकी के कान पकड़कर बोलती है, दैया रे दैया, चुटकी सी है तू, लेकिन जबान तेरी बहुत लंबी है। देखो तो जरा इनको, बाप के बारे में कोई कुछ ना बोले। अभी तो मैं जा रही हूँ महारानी, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए चुपचाप बैठकर कपड़े धो लेना। ऐसा कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। पप्पू छुटकी के पास आता है और बोलता है, बहन तुझे लगी तो नहीं, मेरा बस चले तो इस माँ का सर फोड़ दूं। कितना गंदा गंदा बोलती है ये हमें। मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं बोलते भाई, वो जैसी भी है हमारी माँ ही तो है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन किसी बात पर विमला छुटकी को खूब मारती है। ये सब वही पास में खड़ा पप्पू देख रहा होता है। पप्पू पप्पू एक पत्थर उठाता है और विमला को मार देता है। जब देखो मेरी बहन को भला बुरा कहती रहती है, ये ले आज के बाद कुछ मत कहना। विमला का सर फट जाता है। ये देखकर छुटकी और पप्पू डर जाते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे पप्पू भाई, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, हम तो जंगल में आ गए। चल घर चल, नहीं तो पिताजी दुखी होंगे। छुटकी की बात सुनकर पप्पू हंसने लगता है और बोलता है, घबरा क्यों रही है छुटकी, अब तो हम आजाद हुए हैं उस औरत से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बहुत दुखी करती है वो हमें। और रही बात पिताजी की, वो तो वैसे भी उस औरत के गुलाम हैं। तभी पप्पू और छुटकी को जंगल में एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी में से धुआं निकल रहा होता है। पप्पू झोपड़ी की ओर जाने लगता है। ये देखकर छुटकी पप्पू को रोकती है। अरे छुटकी, उस झोपड़ी में से धुआं कैसा निकल रहा है और कोई खुशबू आ रही है, जरूर स्वादिष्ट खाना बन रहा होगा। रुक जा भाई, आगे मत जा, इतने घने जंगल में झोपड़ी, कहीं कोई खतरा ना हो। लेकिन पप्पू छुटकी की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता हुआ झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे दरवाजा खुलता है, छुटकी और पप्पू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल खड़ी होती है। आज तो मजा आ गया, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। बच्चों का मांस खाए हुए वैसे भी कई साल हो गए। चुड़ैल को ऐसे हंसते देख पप्पू चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, खाना है तो मुझे खा लो, मेरी बहन को मत खाना, इसे जाने दो प्लीज। पप्पू को रोते देख छुटकी को भी रोना आ जाता है और वो चुड़ैल से बोलती है, नहीं नहीं चुड़ैल जी, ये तो छोटा है, इसे कुछ नहीं पता, आप इसे जाने दो, आप मुझे खा लो, ये मेरा इकलौता भाई है, आप इसे कुछ मत कहो। पप्पू और छुटकी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम दोनों भाई बहन का प्यार मुझे अच्छा लगा, तुम दोनों जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तुम दोनों को ही कुछ नहीं कहूँगी। चुड़ैल की बात सुनकर छुटकी बोलती है, आप कितनी अच्छी हैं चुड़ैल जी, आप हम दोनों को जिंदा छोड़ रही हैं, लेकिन हम दोनों घर जाएंगे तो भी हमारी मौत पक्की है। हमारी सौतेली माँ हम दोनों को जान से मार डालेगी। इससे अच्छा है आप हमें खा लो, ताकि आपका पेट तो भर जाए। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चों, बताओ ऐसी क्या बात हो गई। फिर छुटकी और पप्पू चुड़ैल को अपने साथ हुई सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी चुड़ैल माँ को मैं ठीक करूंगी, तुम दोनों कुछ दिन यहीं रुक जाओ। चुड़ैल को इतने प्यार से बातें करते देख छुटकी और पप्पू वहीं रुक जाते हैं। इधर छुटकी और पप्पू को घर पर ना देख रामू को बहुत गुस्सा आता है और वह विमला से बोलता है, विमला मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? तुम उनकी माँ हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए, पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों।
अब मुझे क्या पता तुम्हारा निशानेबाज लड़का और उसकी प्यारी बहना कहाँ है। मेरा तो सर फोड़ गए वो दोनों पत्थर मारकर। क्या क्या नहीं किया मैंने उन दोनों के लिए, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। हाय रे मेरी किस्मत। ऐसा कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि पप्पू और छुटकी दोनों यहाँ से जा चुके हैं। कई दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल छुटकी और पप्पू का बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती है। एक दिन पप्पू और छुटकी चुड़ैल के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। चुड़ैल जी, आप तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह हो। आप कितना ख्याल रख रही हो हमारा, बिल्कुल माँ जैसे। आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? आप